पाकिस्तान के बारे में जानेंगे कि पाकिस्तान का कौन सा ऐसा शहर है जो अपने भारत में मिलना चाहता था और किस गलतियों के कारण अपने भारत में नहीं मिल पाया। ये किस समय की बात है आपको पता है? पहले हम लोग सिर्फ ग्वादर बंदरगाह और बलोचिस्तान के बारे में जानने वाले हैं, लेकिन पहले एक चीज़ देख लीजिए इसमें, इस पूरे पाकिस्तान के मैप के बारे में जानिए कि यहाँ पे है बलोचिस्तान और बलोचिस्तान के यहाँ नीचे ये आ गया क्या चीज़, ग्वादर बंदरगाह है, और यहाँ पे क्या है, कराची बंदरगाह। ये कराची रहा है, ये सिंध के पास कराची भारत से सटा हुआ है, ये कराची है। यहाँ पे पंजाब है, यहाँ पे क्या है, खैबर पख्तूनवा, ये एक शहर है इतना बड़ा, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा शहर इसमें आपको दिखाई देगा तो आपको ये बलोचिस्तान है। ये 44% जमीन इसके पास, पाकिस्तान का 44% जमीन है, क्योंकि ये इसका अपना जमीन है। जिस समय देखो अब बता दूं आपको, जिस समय ये बलोचिस्तान अपने भारत में मिलना चाहता था, इसको नहीं मिलाया गया कुछ गलतियों के कारण। अब ये कब मिलना चाहता था, पहले ये चीज आप देखिए। 1783 में ब्रिटिश वाले ने जब अपने भारत पे अपना शासन करना शुरू कर दिए, अपने भारत पे के साथ साथ 565 रियासतों पे इसने क्या किया, शासन तो करना शुरू कर दिया था। जब इस भारत पे शासन करना शुरू किया तो उसमें बलोचिस्तान भी था, और बलोचिस्तान की एक राजा थे, राजा यानी शासक था। क्या नाम था उसका, देखो लिखती हूं यहां पे, मीर नूरी, क्या है, मीर नूरी नसीर खान, मीर नूरी नसीर खान बलोच की बलोच ऐसे कुछ नाम था उनका, बलोची, मीर नूरी नसीर खान बलोच यहाँ बलोचिस्तान के शासक थे। जिस समय 1783 में भारत पे ब्रिटिश वालों ने शासन करना शुरू किया, उसी समय की बात है, बलोचिस्तान के यही शासक थे। ये शासक ने इस ग्वादर बंदरगाह को ओमान को बेच दिया था। इसी शासक ने उस समय की बात है कि ग्वादर बंदरगाह को इसको बेच दिया था। ग्वादर बंदरगाह के बारे में क्यों बता रही हूँ, आगे आपको पता चलेगा। ये क्यों बता रही हूँ आप लोग को, इसके बाद आपको पता चलेगा, ठीक है। लेकिन जब इसने राज कर लिया ब्रिटिश वालों ने भारत पे और पूरे यहाँ पे ये पाकिस्तान, ये बलोचिस्तान, ये कश्मीर, जहाँ जहाँ सब जगहों पे ब्रिटिश वालों ने अपना शासन करना शुरू कर दिया। लेकिन जब ब्रिटिश वाले जब यहाँ से जाने लगे और बंटवारा होने लगा तो उन्होंने दो विकल्प निकाले। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो उस समय दो विकल्प ब्रिटिश वालों ने निकाला, और उन्होंने पहले विकल्प में बताया कि जितने भी रियासत वाले हैं, जो भी चाहे तो कोई पाकिस्तान में मिल सकता है और कोई हिंदुस्तान में मिल सकता है, ठीक है। कोई पाकिस्तान में, कोई हिंदुस्तान में मिल सकता है। लेकिन ऐसे दो लोग थे जो मिलना नहीं चाहते थे, ना तो पाकिस्तान में ना तो अपने भारत में। भारत की तो बात अलग है, भारत में कौन कौन नहीं मिलना चाहता था तो अलग बात है। लेकिन पहले भारत, यहाँ पे खेल है किसका, आज मैं बता रही हूँ आप लोग को, पाकिस्तान और बलोचिस्तान का। यहाँ पे जम्मू कश्मीर, ना तो ये मिलना चाहता था पाकिस्तान और भारत में, और ना तो ये बलोचिस्तान मिलना चाहता था। लेकिन ये बलोचिस्तान कुछ दिन के बाद, यानी कि अपने कुछ जाहिर किए कि हम भारत में मिलना चाहते हैं। इस बात का पता किसको चला, पंडित जवाहरलाल नेहरू के करीबी जो थे उनको, बीपी मेनन को। और बीपी मेनन ने, देखो कौन थे, बीपी मेनन। जब इनको ये बात पता चला कि बलोचिस्तान के शासक अपने भारत में मिलना चाहते हैं, तो इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पे ये समाचार मतलब भारत में फैला। और जब भारत में फैला,
इस चीज को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इग्नोर कर दिया, मतलब उसको अपने दिमाग से हटा दिया कि हाँ ये भी मिलना चाहते हैं। जब इसने कब देखो 27 मार्च और 1948 में ये समाचार स्टार्ट हुआ। 27 मार्च 1948 को समाचार हुआ कि हम इनमें मिलना चाहते हैं, भारत में बलूचिस्तान वाले मिलना चाहते थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली गलती करी कि इसको इन बलूचिस्तान वाले को अपने में नहीं मिलाए, नहीं तो मिला लिए होते तो एक राज्य ये भी होता। यहां तक आपको समझ में आई। लेकिन कुछ दिन के बाद, कुछ दिन नहीं सिर्फ 2 दिन के बाद, कब 29 मार्च 1948 को किसको, मोहम्मद अली जिन्ना को पता चला ये बात। 2 दिन के बाद पता चला और उसने कुछ पाकिस्तान के सैनिकों को भेज के यहाँ पे गोलियों के दम बल पे इसको अपने में मिला लिया। लेकिन आपको बताई थी अभी कि ये ग्वादर बंदरगाह किसने, मीर नूरी नसीर खान ने बलोच जो थे वो बेच दिए थे ओमान को। ये तो पहली गलती थी कि इन्होंने उस बलूचिस्तान को अपने में ले नहीं पाए। अब दूसरी गलती देखो कौन सा करते हैं। जब ये ग्वादर बंदरगाह ओमान को बेच दिए थे, यहाँ के शासन थे, ओमान वाले अब इस बंदरगाह को बेचना चाहते थे। ओमान वाले इस बंदरगाह को बेचना चाहते थे। तो पता चला कि बेच रहे हैं, वो भारत को बेचना भी चाहते थे, लेकिन भारत वाले इसको ले नहीं पाए। हो सकता उनके पास इतने बजट नहीं थे, क्योंकि तुरंत का ये भारत आज़ाद हुआ था। 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। 1948 में ये चीज़ इसको बेचा, 1948 में बेचा नहीं जा रहा था। कब बेचा जा रहा था? 8 दिसंबर, देखना 8 दिसंबर को, 8 दिसंबर 1958 में इसको बेचा जा रहा था। ग्वादर बंदरगाह को ओमान वाले बेच रहे थे, यानी इतना समय था और इतने समय में बजट बन गया होता। और इस पाकिस्तान वालों ने यहां भी बाजी मार लिया और मार के कौन था वहां का? जिन्ना। इस जिन्ना ने इसको 22.5 करोड़ में खरीद लिया, इस ग्वादर बंदरगाह को। इस बात को मैं क्यों बता रही हूं? क्योंकि आपको पता है कि सन 2021 में, नवंबर महीने में सन 2021 में इस ग्वादर बंदरगाह पे, मतलब वहाँ पे बहुत लोगों ने, बलूचिस्तान के, ग्वादर के सब लोगों ने बहुत हंगामा किया था। बलूचिस्तान कोयला और खनिज के मामले में ठीक है, लेकिन सबसे पिछड़ा और गरीब देश हो गया है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान वालों ने ये रोड दे दिया। किसको? इस चाइना वाले को, कि ग्वादर बंदरगाह से हमारा व्यापार के लिए ये यहाँ तक अपना एक बना लिए थे। ये देखना, यहाँ से ऐसे ऐसे गया और ये यहाँ पे चाइना वालों ने यहाँ बना लिया ग्वादर बंदरगाह पे अपना एक कौन सा रोड, CPEC। इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक्स कॉरिडोर, ठीक है, इसका नाम है। यहाँ पे इसने एक रोड बना लिया। उस समय भी किसी को दिखाई नहीं दिया। ये रोड ऐसे करके नहीं गया है, ये तो अपने भारत से होते हुए गया है ये रोड। फिर भी किसी को दिखाई नहीं दिया कि ये रोड इसने ऐसे बना लिया अपने भारत में घुस के। उस समय भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे ना, कोई तो और नहीं था। लेकिन उस समय उन्होंने ऐसे ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जब यहाँ के ग्वादर बंदरगाह के कुछ मछुआरे यहाँ पे मछली पकड़ के अपना जीवन व्यतीत करते थे, अपने जीवन को किसी तरह पालते थे, पाकिस्तान वालों ने कह दिया कि इमरान, अब क्या बोलूं, इमरान ने बोल दिया कि चलो आप यहाँ से मछलियाँ पकड़ सकते हो, पकड़ने का आप काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, व्यापार का काम है, व्यापार कर सकते हो। इसने यहाँ पे अपने मशीन को बैठा दिया। मशीन एक मशीन आता है, ट्रॉलर ऐसे कुछ, फिशिंग मशीन, फिशिंग ट्रॉलर
ट्रोलस, इसको यहाँ पे बैठा दिया और वो 100 नाव के बराबर है। 100 नाव में जितनी मछलियाँ नहीं पकड़ी जाएगी उसमें उतना मछलियाँ डाल सकते हैं। और यहाँ पे वो बैठा दिया, यहाँ के लोग भूखमरी होने लगे, सारे मछुआरे भूख के तड़फड़ाने लगे। इसके बाद यहाँ पे यहाँ के लोग हंगामा करना शुरू कर दिए थे। 2021 में बहुत भारी हंगामा इसने करना शुरू कर दिए। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बता, तू देश चला रहा है या फिर तू किसी अन्य को देश बेच रहा है? अपने आप को नहीं बेच रहा है साला, मतलब ये बेच रहा है। किसको बेच रहा है? सोचना चाहिए इस बात को, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। ठीक है, तो अब यहाँ के लोग भूखों से मरने लगे। सॉरी अगर गलती से बोल दी कुछ तो सॉरी। और देखो यहाँ पे यहाँ के मछुआरे भूखों मरने लगे। तो भाई यहाँ के लोग सन 2021 में, नवंबर महीने में सन 2021 में लाखों की भीड़ यहाँ पे लगना शुरू हो गया। यहाँ के लोग मांग करने लगे कि यहाँ से जो चाइना वाले अपना वो ला के मशीन रखे हैं इसको हटाएं, हमको सब सुख सुविधा चाहिए। कोई है किसी देश में कोई रहेगा तो खाने को चाहिए। हम लोग भारत में हैं तो भारत में हम लोग बहुत आज़ादी से रहते हैं। हमें फंडामेंटल राइट मिला है, फंडामेंटल ड्यूटी भी मिला है, सब कुछ मिला है। हमें राइट ज़्यादा मिला है। ठीक है, ड्यूटी कितना करते हैं हम, तो वैसे ही इनको भी तो चाहिए सब सुख, तो इनको नहीं मिलता है। तो ठीक है, आप लोग बलूचिस्तान और ग्वादर बंदरगाह के बारे में समझ लिए। और ये है रहा आपका कराची, ये रहा कहाँ? भारत के पास में कराची। ये सिंध है, पंजाब है। ठीक है, इतना। ये इस्लामाबाद है, यहाँ पे रावलपिंडी है, इसके पास ही एक तक्षशिला एक विश्वविद्यालय यही है, रावलपिंडी के पास में यहीं पे है। ये लाहौर है। तो ये सब चीज़ आप लोग को जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब ये जो CPEC रोड बना दिया है, इस रोड के मायने में ये सोचो आप लोग कि ये अपने भारत के ये ऊपरी हिस्सा कश्मीर से होते हुए बना दिया है। ठीक है, आज तो कश्मीर अपने भारत का ना तो राज्य बना है, ना तो ये अब तो केंद्र शासित प्रदेश ही रह गया। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा सोच रहा था, फिर भी कोई बात नहीं, अपने में हो गया तो ये अपना है, अपने को कुछ नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये कहानियाँ आप लोग समझ में आया होगा कि क्यों पंडित जवाहरलाल नेहरू अगर चाहते तो उसी समय जो समाचार मिल रहा था कि आप बलूचिस्तान मिलना चाहता है 27 मार्च 1948 में, इस पे ये रह लेते। देखो पहले ही पाकिस्तान वालों ने 1947 में इस POK को इतना दूर अपना लिया था। इतना दूरी को अपना लिया है ना, 30 जम्मू कश्मीर का 30% जितना जमीन है इसके पास है, और 10% इसके पास चाइना वालों के पास है। कितना है? 60 बचा, इतना अपने पास है जम्मू कश्मीर का। अब जाके ये पूरा सही है, लेकिन ये भी कोई बच्चा चाहेगा तो ये लाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बलूचिस्तान वाले आज भी परेशान हैं, अब गरीबी में मानो तो यही है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को बलूचिस्तान और ग्वादर बंदरगाह आपको समझ में आया होगा। ग्वादर बंदरगाह को बेचा गया, पहले इसका नाम तो अलग ही था। ठीक, बहुत साल पहले की बात है, ये सब अलग ही था, लेकिन आप लोग इतना तक समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए होंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का बताऊंगी। थैंक यू।